नमस्कार। देवी वाराही की इस साधना की पूर्णाहुति और गुप्त नवरात्रि के इस 9वें दिन आपका स्वागत है। आज हम उस अवस्था को समझने का प्रयास करेंगे जिसको आपने पिछली बार थोड़ा थोड़ा अनुभव किया। पिछली साधना में हमने चर्चा की और गाइडेड मेडिटेशन भी किया, ये समझने के लिए कि किस प्रकार से हम अपने प्रयासों से कुछ क्रिया करते करते एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां पर हम अप्रयास में सहज ही अपने आप ही बहने लगते हैं, फिर हमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। और उस अवस्था में जब हम मात्र दृष्टा होकर के उससे जुड़ जाते हैं तो देख के हैरान रह जा सकते हैं कि जो कुछ भी हमने प्रयास करके पाया वो तो कुछ भी नहीं था, और जो कुछ भी अप्रयास से पा रहे हैं वो तो इतना ज्यादा है कि हम उसको नहीं संभाल पाते हैं। और अगर आपको ऐसा अनुभव अभी पूरी तरह से नहीं भी हुआ है तो जैसे जैसे साधना आगे बढ़ेगी आप अपने आप ही अनुभव करने लगेंगे कि ब्रह्मांड हमें जो देने के लिए तैयार बैठा है, जो ईश्वर हमें दे रहे हैं, देवी हमें दे रही हैं, वो इतना ज्यादा है कि हमारे प्रयासों में से हम उसको मात्र रोक रहे हैं। बिल्कुल ऐसा बन गया जैसे छलनी हो, बहुत कुछ छलनी में आके गिर रहा है, लेकिन हम उस छेद में से, छोटे छोटे छेद हैं हमारे, इसमें से बहुत थोड़ा थोड़ा ले पा रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो उसमें ही भरा रह गया, सारे जीवन उसको हमने खंगाला ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया। और इस कारण से हमारे जीवन में वो रिक्तता, वो कमी हमें हमेशा महसूस होती रही, वो मवाद हमारे अंदर रिश्ता रहा कि कुछ तो कमी है, समथिंग इज लैकिंग, समथिंग इज मिसिंग। अपने हृदय पर हाथ रख के आज अपने से प्रश्न पूछिए, आप भी हैरान रह जाएंगे कि वास्तव में ऐसा ही कुछ हो रहा है हम सभी के जीवन में। और इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपने पात्र को साफ करें, हम अपने आप को खोलें और हम उस अनुग्रह को प्राप्त कर सकें जो हमारे लिए ऑलरेडी हमारे पास उपलब्ध है, हमें मिल चुका है। और ये अगर आपको अनुभव हो सका तो जीवन की ये एक सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, क्योंकि इसके बाद में आप अपने जीवन को अपने आप ही आमूलचूल बदल देंगे। आप अपने आप ही अनुभव करने लगेंगे कि जिंदगी में बहुत कुछ है, उसको पालो, छोटी छोटी चीजों में उलझे मत रहो। तो देवी वाराही से संबंधित जब हम ये प्रयोग कर रहे थे तो लास्ट स्टेज में आपने देखा हम कैसे, जैसे सांप अपनी केचुली में से खिसक के निकल जाता है, वैसे ही खिसक के निकल गए और उस अहंकार से युक्त, उस अहम साधना से जिसको इंडिविजुअल कर रहा था, जिसको आप कर रहे थे, उससे निकल करके एक ऐसी अवस्था में आ गए जहां पर महत है, जहां पर यूनिवर्स अपने आप ही, वो ब्रह्मांड अपने आप ही आपको सब कुछ दे रहा है, वो ईश्वर, वो देवी अपने आप ही आपको सब कुछ उपलब्ध करा रही है और आप उसे एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे आप टीवी के पर्दे पर बहुत कुछ प्रोग्राम्स देख करके खुश होते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन फर्क यहां पर यह है कि ये जो आप आनंद ले रहे हैं, ये जो कुछ भी आनंद आपको प्राप्त हो रहा है, ये आपका हिस्सा बन जाता है, ये आपका अस्तित्व बन जाता है। और इसी प्रकार धीरे धीरे गति करते करते हम उस मूल तत्व तक पहुंच जाते हैं जहां की हम ये यात्रा कर रहे हैं। तो आप देखिए हमने कहां से प्रारंभ किया। हमने प्रारंभ किया इस बात को समझने से कि किस प्रकार से देवी वाराही हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर देती हैं, हमारे जीवन में दिखने वाले ना दिखने वाले शत्रुओं का नाश कर देती हैं। नजर दोष हो, तंत्र दोष हो, भय हो, इन सबको समूल नाश कर देती हैं और उन सारी नेगेटिविटीज को फिनिश करके फिर हमारे अंदर पॉजिटिविटी को भर देती हैं। और उस पॉजिटिविटी के भरने से क्या होता है, हम अपने जीवन में धन संपदा की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि आखिरकार देवी वाराही है तो श्री ही, उन्हीं के तो रूप है वो। तो इसलिए धन संपदा, मान सम्मान की प्राप्ति होती है और हमारी इच्छाओं का मैनिफेस्टेशन होने लगता है। हम उनको मैनिफेस्ट कर पा रहे होते हैं, देख पा रहे होते हैं, अनुभव कर पा रहे होते हैं। जो हम हमारे सपनों में था उसको भी वो धीरे धीरे रियलाइज होने लगता है। और सबसे बड़ी बात जो हमने समझी वो ये समझी कि इसके माध्यम से, देवी वाराही की कृपा के माध्यम से हमारे अंदर, क्योंकि मन शांत होने लगता है तो ज्ञान की लौ जग जाती है। जो कुछ भी हमें ज्ञान उपलब्ध है वो एकदम से विस्फोट होता है और हम अपने आप में, हमारा आध्यात्मिक पथ एक प्रकार से स्पष्ट होने लगता है। ये जीवन की बहुत ऊंची छलांग है
और इसके लिए हमने क्या किया, हमने इसके लिए अपने आप को स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ होकर के बैठे, नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठे। और उसके अलावा हमने यहाँ पर एक धूप या खुशबू की चीज रखी जिसको हमने सूंघा, अपना ध्यान उस सूंघने पे रखा। उसके बाद हमने 3 कलाओं के, अग्नि की दिव्य 3 कलाओं को स्थापना करी। उन 3 कलाओं की स्थापना करने के बाद उसके द्वारा से जो अग्नि स्फुलिंग उत्पन्न हुए हमारी आंखों में, उनको डायरेक्ट किया, एकत्रित किया अपने भ्रूमध्य की ओर, जहां पर वो सारी ऊर्जा एकत्रित होने के बाद में उस ऊर्जा से हमने श्वास प्रश्वास से जोड़ा और उसको अपने ब्रेन के मध्य तक उन स्फुलिंगों को आते जाते देखा। और उस जब प्रकाश का पुंज अंदर तक दिमाग में एक रेखा के रूप में अंकित होने लगा, तो हमने अपने आप को अनुग्रह भाव से भर लिया और जीभ को तालू के ऊपर लगा लिया, जीभ को खड़ी कर दिया ताकि वो तालू को स्पर्श कर सके। और इसके माध्यम से गोल्डन कलर की यूनिवर्सल लाइट हमारे ऊपर, हमारे सर के ऊपर गिरते हुए उस जगह जहां हमने तालू से टच किया था अपनी जिह्वा को, उस जगह काटने लगी उस प्रकाश को, मतलब तालू जिह्वा को प्राप्त होने लगा। और वो जो हमारे प्रकाश पुंज की रेखा और ये ब्रह्मांड की रेखा जहां टकराई या जहां एक दूसरे से क्रॉस की, उस जगह एक प्रकाश पुंज हमें दिखने लगा। और ये होते ही हमने जो प्रयास था उसको छोड़ दिया। हमने अपना ध्यान उस सूक्ष्म प्राण को चलाने में नहीं लगा रहे, हम किसी और क्रिया में नहीं लगा रहे, हम मात्र ग्रेटिट्यूडफुल, अनुग्रह भाव से युक्त हृदय बन करके उस प्रकाश पुंज को देख रहे हैं। बस इतना सा कर रहे हैं। अब तो कैसे हम उस सांप की केंचुली जैसे छोड़ के निकल जाते हैं वैसे निकल गए और अब स्पष्ट रूप से उस प्रकाश पुंज को देख रहे हैं। उस प्रकाश पुंज में जो स्पार्कल्स थे, जो प्रकाश की किरणें थी, उनको देख पा रहे हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जहां पर आपको बहुत कुछ भयावह या अच्छा भी दिख सकता है। ये सब कुछ आपके अंदर ही भरा पड़ा था, उसको निवृत्त हो जाने दीजिए, क्योंकि अगर वो एक बार निकल गया तो वो आपके किसी भी प्रकार से आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी आपको इससे अगले चरण, क्योंकि अब हम आज पूर्णाहुति के विषय में बात कर रहे हैं, वो ये कि आपको मात्र सोचना है, देवी वाराही के प्रति अनुग्रह भाव से प्रसन्नतापूर्ण उनको देखना है, उनको अनुभव करने की कोशिश करनी है। बस इतना सा है। तो आप हैरान रह जाएंगे कि प्रकाश के जो बिंदु हैं, जो स्पार्कल्स हैं, जो हमें अभी एक वाराही यंत्र की फीलिंग दे रहे थे, वो अपने आप में ही रीअलाइन होना शुरू हो जाते हैं। और इस प्रकाश पुंज के मध्य में हमें देवी वाराही का विग्रह कुछ दिखना शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो स्पष्ट रूप से सामने बैठ जाती हैं आकर के, लेकिन कम से कम वो हमें दिखने लगती हैं, कुछ अनुभव होने लगता है कि वो ये है। हम महसूस कर पाते हैं कि हाँ वो ये रही, हाँ हमारे साथ हैं। और ये हमारे अंदर एक अद्भुत घटना है जो संपन्न होगी। वैसे तो आप आंख बंद करके कभी भी किसी को भी देख सकते हैं, लेकिन अभी आपको मात्र इस प्रकाश पुंज को देखना है और उनके प्रति समर्पित होना है, श्रद्धा से नमन करना है, अनुग्रह को अनुभव करना है। वो स्वतः ही दिखने लगेंगी आपको वहां पर। और जब वो दिख रही हैं तो ऐसे में उन्हें देखते हुए प्रसन्न होइए, स्माइल कीजिए, खुश होइए, आनंदित होइए कि आपके जीवन का इतना बड़ा अभीष्ट पूर्ण हुआ। और उसके साथ ही साथ शांत होकर बैठ जाइए। और कुछ देर अपने अंदर देवी की कृपा को उतरने दीजिए। कोई प्रयास नहीं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप बस उन्हें देख रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और उनकी कृपा को, उनकी अहित की कृपा को, उनके दर्शन को अपने आप में अनुभव कर रहे हैं। वो स्माइल कर रही हैं, उनकी आंखों में करुणा है। शांत होकर के उन्हें देखिए, उनको आप एक प्रकार से अपनी दृष्टि से पी जाइए, उनके प्रेम को अपने हृदय में अनुभव कीजिए। एक विचित्र ही आभास होगा जो इन शब्दों में मेरे नहीं आ पा रहा है, वो भी आप उस समय देख पा रहे होंगे, अनुभव कर पा रहे होंगे, जो शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता, नहीं हो पाता है। और ऐसे ही शून्य में, शांति में, अपने मन में
वो छोटा सा विचार जो आप चाहते थे देवी भगवती की कृपा के लिए, वो अपने मन में उसको 3 बार रिपीट कर दीजिए। और देवी के चरणों में उसे समर्पित कर दीजिए। वहीं से बैठे बैठे कुछ नहीं करना है आपको, बस उसको 3 बार बोलना है और बोल करके आपने कि मैं हे देवी आपको समर्पित किया, जैसा आपको उचित लगे करें। अब इसके बाद देवी को देखते देखते जब आपके अंदर वो प्रेम भाव पूर्ण होगा तो संभवतः देवी वाराही नमः ये बोल सकते हैं, या फिर देवी वाराही के 12 नाम है, 12 नाम है, उन नामों को आप बोल सकते हैं। और उनको बोलने के पश्चात आप अनुभव करेंगे कि अपने आप में कुछ कुछ शक्तियां आपके अंदर आलोड़न विलोड़न शुरू हो जाता है, एनर्जी का कुछ कुछ होने लगा है। अब ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें ये सब नाम बोलने के बाद आप उन्हें प्रणाम करके उनको अपने अंदर आत्मसात करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। अब ये जो दिव्य प्रयोग है, इस प्रयोग को करने से आपको वो अवस्था की प्राप्ति हुई जहां पर आपकी ऊर्जाएं आप ही के प्रयासों से वहां तक पहुंच सकी जहां वो मिलन संभव हो सका। बिल्कुल ऐसा समझिए कि आपने वो रास्ता कवर कर लिया, थोड़ा सा रास्ता, जहां तक पहुंचने के बाद, जिस दोराहे पे पहुंचने के बाद देवी अपने आप, आपने एक कदम रखा, भगवान कृष्ण ने कहा है कि अगर मेरी तरफ कोई भक्त एक कदम रखता है तो उसकी तरफ 2 कदम रखता हूं, 4 कदम रखता हूं। तो जब आप उस राह पे चले देवी की तरफ, तो देवी भी आपकी तरफ चली और उन्होंने वो बहुत लंबा रास्ता बहुत शीघ्र तय कर लिया, क्योंकि उनकी संभावनाएं, शक्तियां अनंत हैं, और आपके पास उस दोराहे पे आके मिल गई। अब जब वो मिल गई तो आपको अपने अंदर से सब कुछ को खुल जाने देना चाहिए, मत रोकिए, क्रिएटिविटी को आने दीजिए, मात्र देखिए उस आनंद को, उस रस को, और एंजॉय कीजिए। इस प्रकार 12 नाम बोल करके आप देवी के चरणों में प्रणाम करके अपनी साधना को पूर्ण करें, उनके आशीर्वाद लें, उनकी कृपा को प्राप्त करें। आंखें खोलें, दोनों हाथों को रगड़ें और हथेलियों को अपनी आंखों पर धीरे धीरे लगाएं। इसके बाद आप जैसा करते हैं डेली पूजा, उसी प्रकार से पूजन करके देवी वाराही को भोग आदि अर्पित करें और प्रसन्न होकर के सेलिब्रेट करें। आशा है आप इस पूरी साधना को समझ पाए होंगे, कर पाए होंगे। इसका हम एक गाइडेड मेडिटेशन भी बना करके डाले दे रहे हैं, जिससे आप इसको पूरी तरह से सहज ही कर सकें। आपकी इस साधना की पूर्ति पर ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।